नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बुक के बारे में। दोस्तों, राहुल एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से है, जहां परिवार और समाज की उम्मीदों का बोझ उस पर हमेशा रहता है। बचपन से उसे यह सिखाया गया कि जो भी कर सबसे आगे रहो, सबको खुश रखो और कोई गलती मत करो। स्कूल के प्रेशर, दोस्ती में उतार चढ़ाव, कभी हार जाना, खुद के सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच रोज उसका मन उलझ जाता है। राहुल कभी कभी अकेले में सोचता है, मैं हमेशा खुद को साबित करने की दौड़ में क्यों हूं? क्या वाकई ये सारी चीजें इतनी मायने रखती हैं जितनी मुझे लगती हैं? मेरी असली खुशी, मेरी संतुष्टि आखिर छुपी कहां है? उसी सफर में राहुल को मार्क मैनसन की ये किताब मिलती है। पहली बार कोई उसे बताता है, खुश दिखने या दूसरों की चिंता करने की जगह जीवन के असली और जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। राहुल महसूस करता है कि बार बार खुद को परखने, सबको खुश रखने या सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनने की चिंता में असली जिंदगी कहीं खो गई है। किताब उसे सिखाती है कि उसे उन चीजों की चिंता करनी चाहिए जो वाकई उसके दिल से जुड़ी है। बाकी को जाने देना ही सच्ची आजादी है। चैप्टर 1, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। राहुल बचपन से ही दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता आया है। वह हर बार पढ़ाई में टॉप करने, दोस्तों के बीच लोकप्रिय बनने और परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए खुद को थकाता रहता है। लेकिन जब भी वह हारता है या कहीं फेल होता है तो अंदर से खुद को असफल समझकर टूट जाता है। मार्क मैनसन की किताब में बताया जाता है कि कृपया हर चीज में बेहतर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये एक भारी बोझ हो सकता है। असल में खुद को हमेशा साबित करने की कोशिश करना हमारे अंदर गुप्त असंतोष और कमजोरी को जन्म देता है। राहुल ने जाना कि वे लोग जो जिंदगी में हमेशा कोशिश करो के जोर देते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो असफलता के डर से जकड़े रहते हैं। किताब में चार्ल्स बुकावस्की की कहानी आती है, जो खुद को असफल कवि मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने असफलताओं को स्वीकार करके ही असल खुशी पाई। राहुल ने भी अपनी इस कहानी में समझा कि कोशिश करने की जगह सही चीजों को अपनाने की जरूरत है। बिना समझे हर चीज में कोशिश करने की जगह चुनिंदा महत्वपूर्ण चीजों में ही अपना प्रयास लगाना बेहतर है। राहुल अब यही सोचता है कि सफलता का मतलब केवल लाइमलाइट या दूसरों का स्वागत पाना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के साथ अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है। वह सीख रहा है कि कब कोशिश करनी है और कब छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा कोशिश करना खुद को भारी बोझ देने जैसा होता है। इस नई समझ ने राहुल को मानसिक शांति दी और वह अपने प्रयासों को जीवन की उन चीजों में लगाने लगा जो उसके लिए सच में मायने रखती हैं, जैसे अपने सपने, खुद की खुशी और व्यक्तिगत विकास। अगर जिंदगी में आप हर चीज की चिंता करेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से चुनें कि किन बातों की परवाह करनी है और बाकी को छोड़ दें। यही कला है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अगर यह वीडियो या सामग्री आपकी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें। चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। राहुल ने बचपन से यह सोचकर बढ़ा कि जिंदगी में खुश रहना सबसे बड़ा मकसद है। स्कूल में अच्छे नंबर, दोस्त बनाना, मनोरंजन और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करना उसके लिए खुशी का मतलब था। वह अक्सर खुद को दूसरों के अनुकूल साबित करने और खुश दिखाने की कोशिश करता था, ताकि किसी तरह उसे समाज में स्वीकार्यता मिल सके। पर हर बार जब वह घर लौटता तो अंदर एक तरह का खालीपन महसूस करता। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर असली खुशी कहाँ है। फिर एक दिन राहुल की मुलाकात मार्क मैनसन से हुई, या यूं कहें कि वह मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक को पढ़कर उसकी सोच में ऐसा बदलाव आया कि उसने खुशी के बारे में अपनी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से उलट दिया। किताब के दूसरे अध्याय, खुशी एक समस्या है, में यह बतलाया गया है कि खुशी कोई स्थायी या सरल अवस्था नहीं है। ये उन समस्याओं और जिंदगी की चुनौतियों का परिणाम होती है जिन्हें हम ठीक से संभालते हैं। राहुल ने जाना कि जीवन में समस्याएं एक अंतर्निहित तथ्य है। हम इनमें से कुछ को चुनते हैं और इन्हीं चुनिंदा समस्याओं को स्वीकार कर हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। असल में खुशी हमारी समस्याओं को समझने और उनके साथ जुड़ने की क्षमता में छुपी है। जो लोग यह सोचते हैं कि कभी कोई समस्याएं नहीं होंगी, वे अक्सर बढ़ी हुई चिंता और असंतोष के तले दब जाते हैं। राहुल ने महसूस किया कि जब वह समस्याओं से भागता था तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती थी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस जैसे उदासी, गुस्सा या चिंता हमें जरूरी संदेश देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। राहुल ने देखा कि जितना वह खुशी के पीछे भागता, उतनी ही वह उन समस्याओं से दूर भागता जो उसकी ग्रोथ और सच्ची संतुष्टि के लिए जरूरी थीं। अब वह समझता है कि अपनी भावनाओं को दबाने की जगह
उनका सामना करना चाहिए। यह भी स्पष्ट हुआ कि खुशी के लिए हमेशा कुछ न कुछ बलिदान या कीमत चुकानी पड़ती है। स्थायी खुशी वे लोग पाते हैं जिनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के साथ साथ साहस और स्वीकार्यता भी होती है। राहुल ने अपने करियर, रिश्तों और दोस्तों के बीच कई बार दर्द और असफलता का सामना किया, लेकिन उसने यह भी जाना कि यही दर्द उसे मजबूत और परिपक्व बनाता है। उसे एहसास हुआ कि दर्द से भागना खुशियों से भागने के बराबर है। राहुल अपने जीवन की चुनौतियों को अब इसी नजरिए से देखता है कि वह कौन सी समस्याएं चुन रहा है जिन्हें वह लड़ने और सुलझाने के लिए तैयार है। काम की कठिनाइयां, रिश्तों की जटिलताएं या खुद की सीमाओं को पहचानना, ये सब समस्याएं हैं जो उसके लिए विकास और खुशी के द्वार खोलती हैं। अब जब राहुल किसी कठिनाई का सामना करता है तो वह उसे सिर्फ दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे एक अवसर जानकर उससे सीखता है। उसने जाना कि जीवन में कोई दिनों में खुश नहीं रहता, बल्कि खुशी एक प्रक्रिया है जो निरंतर संघर्ष और समस्याओं को समझने, स्वीकारने से आती है। इस नई समझ ने राहुल को अंदर से मजबूत बनाया। वह अब असफलताओं और चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मानता है। उसे विश्वास है कि अपनी समस्याओं को चुनने और उनसे लड़ने की हिम्मत में ही असली खुशी छुपी है। इस अध्याय की मुख्य बातें। खुशी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। समस्याओं का न होना खुशी नहीं। जीवन अनिवार्य रूप से समस्याओं से भरा है। हमें सही समस्याएं चुननी चाहिए। चैप्टर 3, आप खास नहीं हैं, यू आर नॉट स्पेशल। राहुल बचपन से ही यह महसूस करता था कि वह खास है। उसकी जिंदगी दूसरों से अलग और बेहतर होगी। स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया ने उसे यही एहसास दिया कि हर कोई अपनी अनोखी कहानी का नायक है। उसे यह विश्वास था कि उसकी परेशानियां, उसकी असफलताएं सबसे बड़ी हैं और बस वही इंसान सच में संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह सोच उसे अकेला और असंतुष्ट बनाती है। मार्क मैनसन की किताब के इस अध्याय में बताया गया है कि आप खास नहीं हैं, और यह बात नकारात्मक नहीं, बल्कि एक वास्तविक और स्वस्थ दृष्टिकोण है। लंबे समय तक यह सोच कि मैं सबसे अलग या महत्वपूर्ण हूं, हमें अहंकारी और आत्ममुग्ध बना देती है, जो असल में हमारी मानसिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। राहुल ने यह समझा कि हर कोई अपने जीवन में ठीक ठीक उन्हीं तरह के संघर्ष, असफलताएं और गलतफहमियां झेलता है जैसे वह करता है। इस सोच ने उसे मानसिक सुकून दिया कि वह अकेला नहीं है। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हम अक्सर दूसरों की दिखावा वाली खुशियों पर देखकर अपनी परेशानियों को अधिक बड़ा समझ लेते हैं। राहुल ने जाना कि खास होने का दावा छोड़कर अपने अनुभवों को आम जिंदगी के हिस्से के रूप में स्वीकार करना ज्यादा स्वस्थ और सुकून देने वाला है। असली शक्ति तब आती है जब हम अपनी कमजोरियों, कमजोर लम्हों और अपनी असफलताओं को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। राहुल ने यह भी जाना कि अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपने मूल्य को दूसरों से तुलना करके नहीं, बल्कि खुद की आत्मा में खोजने की जरूरत है। पिछले अनुभवों और असफलताओं को छुपाने की बजाय राहुल अब उन्हें अपने विकास और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। उसे लगा कि मध्यमन निवासी होने में कोई शर्म नहीं, बल्कि यह मानवता की असली खूबसूरती है। इस अध्याय से राहुल को मिली खास सीख, हर कोई अपने तरीके से आम है और यह सोचने में कोई बुराई नहीं कि आप खास होने के दावा से दूर रहो। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारना मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए जरूरी है। दूसरों की तुलना में खुद को मापना छोड़ो, अपना जीवन खुद के हिसाब से जियो। असफलताओं को छुपाना बंद करो, उनसे सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सामान्य इंसानी जिंदगी के अनुभव साझा करने से असली जुड़ाव और समझ आती है। राहुल की जिंदगी में यह अध्याय एक नया मील का पत्थर था, जिसने उसे अहंकार की बेड़ियों से मुक्त किया और असली शांति की तरफ बढ़ाया। चैप्टर 4, पीड़ा का मूल्य, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। राहुल की जिंदगी में एक गहरा सबक। राहुल की जिंदगी में कई बार ऐसे पल आए जब वह एकदम टूट सा गया। परिवार के दबाव, पढ़ाई के तनाव और दोस्तों के साथ उलझनों के बीच उसे ऐसा लगा कि यह सब दर्द और पीड़ा असहनीय है। वह सोचता था कि जिंदगी में ऐसा क्यों होता है और क्या सच में हर किसी को इतना संघर्ष करना पड़ता है। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि इन दर्दनाक अनुभवों में ही उसकी असली ताकत छुपी है। मार्क मैनसन की किताब के इस अध्याय ने राहुल को यह महत्वपूर्ण सिखाया कि पीड़ा या दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी इंसान बिना दर्द के नहीं विकसित होता। किताब में कहा गया है कि पीड़ा का सामना करना और उसके मूल्य को समझना ही असली आत्मविकास का रास्ता है। राहुल ने महसूस किया कि अक्सर लोग दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। दवा, नशा, सोशल मीडिया या अन्य बाहरी चीजों में खुद को उलझा लेते हैं ताकि असली मन का दर्द छिप जाए। लेकिन किताब ने उसे समझाया कि दर्द को छुपाना या नजरअंदाज करना मुद्दों को बढ़ाता है, उन्हें हल नहीं करता।
पीड़ा वह शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमें क्या छोड़ना चाहिए। राहुल ने यह भी जाना कि कोई भी बड़ा बदलाव या सफलता बिना संघर्ष और दुख के नहीं आती। जब हम दर्द को स्वीकारते हैं और उससे सीखते हैं तो हमारी सोच और मानसिक ताकत मजबूत होती है। किताब यह भी बताती है कि हमारी पीड़ा का चुनाव भी हमारा होता है। हम चुन सकते हैं कि किस दर्द को अपनाना है और किसे नकारना है। राहुल ने यह समझा कि अगर वह चुनिंदा पीड़ा और संघर्षों को स्वीकार करता है, जैसे मेहनत, सही रास्ता चुनना, संबंधों में झंझट, तो वह लंबे समय के लिए सच में संतुष्ट हो सकता है। राहुल के लिए यह अध्याय किसी नई शुरुआत जैसा था। इसने उसे बताया कि खुशहाल जिंदगी एक झटके में नहीं मिलती, बल्कि वह कई बार गिरकर, दर्द सहकर, फिर उठकर कड़ी मेहनत करने से मिलती है। अब वह दर्द को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में एक ताकत के रूप में देखता है। इस अध्याय से मिली मुख्य सीखें। पीड़ा या दर्द जीवन का अनिवार्य और विकसित करने वाला हिस्सा है। दर्द से भागना अस्थायी राहत देता है, लेकिन असली समाधान नहीं। चुनिंदा पीड़ा को स्वीकार करके हम मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। असफलता, संघर्ष और दिक्कतें जीवन के जरूरी अनुभव हैं, जिनसे सीख लेना चाहिए। बड़ा बदलाव और आत्मविकास सिर्फ संघर्ष के माध्यम से ही संभव है। राहुल ने इस नए नजरिए को अपनाकर अपने जीवन के उतार चढ़ावों को सहना और उनसे सीखना शुरू किया। उसने जाना कि असली खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम अपने दर्द और पीड़ा का मूल्य समझकर उसे अपनी ताकत बना लें। इस सोच ने उसे मानसिक शांति दी और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। चैप्टर 5, आप हमेशा चुन रहे हैं। यू आर ऑलवेज चूजिंग। राहुल की जिंदगी में नियंत्रण का एहसास। राहुल की जिंदगी में कई बार ऐसा आता था कि वह महसूस करता कि उसे जो कुछ भी हो रहा है वह सब बाहर की चीजों की वजह से है। परिवार का दबाव, दोस्तों की उम्मीदें, आर्थिक समस्याएं या कॉलेज के कठिनाइयां। उसे ऐसा लगता था कि वह खुद अपनी जिंदगी के फैसलों का मालिक नहीं है, बल्कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित करती हैं। लेकिन द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का यह अध्याय उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। हर पल हम खुद ही चुनते हैं कि हम किन चीजों को अपने लिए महत्व देंगे और किन चीजों को छोड़ देंगे। राहुल ने सबसे पहले यह सवाल उठाया, क्या मैं अपनी खुशी या दुख की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल सकता हूं? पहले उसका जवाब था हाँ, परिवार, दोस्तों या हालात के कारण ही मेरी परेशानियां हैं। लेकिन बाजार में इस किताब ने उसे सिखाया कि असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपनी सभी समस्याओं को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन खुद करते हैं। किताब में बताया गया है कि कठिनाई, तनाव या निराशा से भागने के बजाय हमें यह चुनना चाहिए कि हम उन सभी में से किस समस्या पर काम करेंगे। राहुल ने यह समझा कि एक दूसरे से भिन्न चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों के साथ जूझना उसको ही तय करना होता है। वह अब जानता है कि चाहे महामारी की वजह से उसके सपनों में बाधा आए या परिवार में मतभेद हों, यह उसकी अपनी सोच और निर्णय है जो तय करते हैं कि वह खुश रहेगा या दुखी। राहुल ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया जब उसने ये जाना कि आप हमेशा चुन रहे हैं। मतलब न केवल यह कि हम परिस्थितियों में अपने विचारों को चुनते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर उनकी देखभाल करते हैं। अनिपन्न जिंदगी के फैसलों और मान्यताओं पर खुद का नियंत्रण होना ही सच्ची मजबूती है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब हम समस्या या तनाव से दूर भागना चाहे तब हम असली नियंत्रण खो देते हैं। वास्तविक नियंत्रण तब आता है जब हम समस्याओं को निरीक्षण करते हैं, उनका सामना करते हैं और चुनते हैं कि उनके लिए कैसे प्रतिक्रिया दें। राहुल ने अपनी सोच में यह बदलाव लाया कि उसे अपनी ताकत दूसरों के जवाबों या दुनिया की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि खुद की प्रतिक्रिया में ढूंढनी है। राहुल ने महसूस किया कि उसकी खुशहाली और दुख दोनों ही उसकी अपनी सोच और चुनाव का परिणाम है, न कि बाहरी घटनाओं का। इस एहसास ने उसे मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता दी। वह अब ज्यादा सोच विचार कर चुनता है कि कौन सी चिंताएं उसके लिए वाकई महत्वपूर्ण हैं और किन चीजों को वह अनदेखा कर सकता है। इस चुनिंदा सोच ने उसके तनाव को काफी कम कर दिया। इस अध्याय से मिले मुख्य जीवन सूत्र: हर परिस्थिति में हम खुद अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और सोच को चुनते हैं। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना असली शक्ति है। कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना मानसिक स्वतंत्रता लाता है। अपनी प्राथमिकताओं को समझकर चुनना जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। सुकून उन्हीं के लिए आता है जो जीवन की चुनौतियों को नियंत्रण में लेकर सही फैसले करते हैं। राहुल ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और पाया कि उसका तनाव कम हुआ,
रिश्तों में सुधार आया और उसे खुद पर विश्वास बढ़ा। इस नए नजरिए ने उसे खुद के फैसलों का मालिक बनाया और जीवन को बेहतर तरीके से जीने की ताकत दी। चैप्टर 6। आप सब में गलत हैं, मैं भी। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। राहुल की बदलाव की शुरुआत। राहुल की सोच भी पहले उतनी ही सख्त और ठोस थी जितनी किसी अन्य युवक की होती है। उसे लगता था कि उसके विचार और निर्णय हमेशा सही होते हैं और जो उसके खिलाफ होते हैं वे गलत। अपने दोस्तों, परिवार या समाज की विचारधाराओं से अक्सर वह असहमत रहता था और उन्हें सही साबित करने के लिए झगड़ा भी करता था। लेकिन मार्क मैनसन की किताब के इस अध्याय ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। यह अध्याय कहता है कि कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। हम सब गलतियां करते हैं। हमारी मान्यताएं, सोच और विश्वास अक्सर बदलते रहते हैं। राहुल को समझ आया कि सही और गलत की स्पष्ट सीमाएं नहीं होती और सबसे बड़ा विकास तब आता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो लोग अपने आप को हमेशा सही मानते हैं वे अक्सर अपनी सोच में फंसे रहते हैं और विकास के रास्ते से दूर हो जाते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि बदलाव के लिए व्यक्ति को खुद को निरंतर सवालों के घेरे में रखना पड़ता है। राहुल ने जाना कि वही सोच बदलती है जो खुली हो, जो सीखने के लिए तैयार हो। अगर वह अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई जानकारी, अनुभव और दृष्टिकोण लेने को तैयार होगा तो ही उसका असली विकास होगा। राहुल ने महसूस किया कि यह स्वीकार करना कि वह गलत हो सकता है उसका अहंकार कम करता है और उसे बेहतर इंसान बनाता है। उसने समझा कि गलती करना ही इंसान होने की निशानी है और जो व्यक्ति अपने कच्चे अनुभवों को पहचानता है वही आगे बढ़ता है। इसके साथ ही उसने खुद पर कठोर होने के बजाय स्वयं के साथ दया और सहनशीलता रखना भी सीखा। इस अध्याय ने राहुल को खुद की सोच और विश्वासों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। अब वह किसी भी राय, नियम या धारणा को बिना प्रश्न उठाए ग्रहण नहीं करता, बल्कि उस पर सोच विचार करता है। जो बातें सफल और उपयोगी लगें उन्हीं को अपनाता है और जो बातें उसके लिए काम नहीं करती उन्हें छोड़ देता है। इस प्रक्रिया ने उसे एक समझदार और विकसित इंसान बनाया। इस अध्याय से राहुल को मिली जीवन की अहम सीखें। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। गलतियां करना सामान्य और जरूरी है। अपनी मान्यताओं और सोच को लगातार सवालों के घेरे में रखना विकास के लिए आवश्यक है। गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना ही असल बुद्धिमत्ता है। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क समझना जरूरी है। गर्व नहीं, दया और समझदारी अपनानी चाहिए। खुले मन से नए विचार स्वीकारने से मानसिक विकास और जीवन में सुधार होता है। राहुल ने इस बदलाव के साथ अपनी सोच को ज्यादा लचीला और खुले दिमाग वाला बनाया। उसने सीखा कि खुद को जानना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और लगातार सीखते रहना एक सुंदर जीवन का मूल मंत्र है। इस अध्याय ने उसके अंदर बदलाव की जड़ें मजबूत की और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। चैप्टर 7। विफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। राहुल का मजबूत मनोबल। राहुल की जिंदगी में असफलताएं आम बात थीं। कभी परीक्षा में अपेक्षा के मुताबिक नंबर नहीं आते तो कभी दोस्ती या रिश्ते टूट जाते। पहले तो वह हर असफलता पर खुद को दोषी मानता और मन ही मन हार मान लेता था। वह सोचता था कि असफल होना उसके लिए एक बड़ी हार है जो उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। लेकिन मार्क मैनसन की किताब ने उसे इस सोच को बदलने में मदद की कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सफलता की शुरुआत है। इस अध्याय में बताया गया है कि जीवन में असफलताएं अपरिहार्य हैं और जो असली जीत हासिल करते हैं वे वही होते हैं जो असफलताओं से नहीं डरते। असफलता इंसान को सीखने का मौका देती है जिसे अपनाकर वह बेहतर बन सकता है। राहुल ने जाना कि असफल होने से डरना या उससे भागना उसकी प्रगति को रोकता है। मार्क मैनसन बताते हैं कि सफलता की शुरुआत कभी भी प्रेरणा से नहीं होती बल्कि निरंतर प्रयास और मेहनत से होती है। राहुल ने देखा कि हार और विफलता के बाद ही वह सूझबूझ के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उसके लिए अब प्रेरणा इंतजार करने वाली बात नहीं रही बल्कि काम करना शुरू करने का जरिया बन गई। राहुल ने यह भी सीखा कि असफलताओं का अनुभव उसे अपनी कमजोरियों और कमजोर पक्षों का एहसास दिलाता है और यह एहसास सुधार के लिए पहला कदम होता है। जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है तो वह हर दिन ज्यादा मजबूत बनता है। किताब में आगे यह बताया गया है कि विफलता से डरने से बेहतर है उसको गले लगाना। असली स्वतंत्रता वही है जहां हम यह मान लें कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। कुछ बार हम गिरेंगे लेकिन हम फिर उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। राहुल ने महसूस किया कि हारना असल में उसका अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। राहुल के लिए यह अध्याय एक जागृति लेकर आया जहां उसने असफलता को अपना दुश्मन न मानकर इसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसने जाना कि फल पाने के लिए मेहनत अनिवार्य है
और मेहनत में असफल होना एक सामान्य अवस्था है। यही असफलताएं उसे लगे लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। इस अध्याय से राहुल को मिली सीखें। असफलताएं जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा हैं, उनसे डरना या भागना नहीं चाहिए। असली सफलता निरंतर प्रयास, मेहनत और धैर्य से मिलती है। असफलताएं हमें अपनी कमजोरियों और सुधार के अवसरों को पहचानने में मदद करती हैं। विफलता को गले लगाना और उससे सीखना भावना और मानसिकता का विकास है। हारना जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत है। राहुल ने इस मनोबल को अपने जीवन में उतारा और पाया कि अब उसे अपनी असफलताओं से डर नहीं लगता। वह हर बार गिरकर उठने, सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित होता है। इस सोच ने उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल गया।